ठीक, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 4 में पढ़ने से सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? मोनोमियल मीन्स क्या होता है? जिसमें एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एक ही नंबर हो, एक पद हो। ठीक, हाँ, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो पहले। अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ 2a, ठीक, -3b, ठीक, ये क्या है? मोनोमियल मतलब कि ये केवल एक है, एक पद का है। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या है? कोमा है ना, इसका मतलब ये सिंगल है ना, ये भी सिंगल है, ये मोनोमियल। बायनोमियल जो दो पद का हो, जैसे कि देखो ये एक पद हो गया, बीच में प्लस है, प्लस के बाद साइन के बाद एक और पद है ना, तो ये क्या है? बाइनोमियल। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एक और देखो, 3a - 2, ये क्या है? बाइनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें 2 देन 2 मोर क्या हो? नोमियल हो। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक क्या हो? पद हो इसमें। ठीक है, पहले देखो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये हो गया। ठीक, नहीं काम देगा आगे। -2 + 4a + b। ठीक, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक, तो चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाई, डिवीजन और किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 4.1 निकालो, एक्सरसाइज 4.1, इसमें दिया है मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन टू ईच अदर। फर्स्ट है 2x + 7 ब्रैकेट क्लोज 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इसे मैं पहले लिखता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि ABCD जो लेटर रहता है उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 + 4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 2a + 4b ऐसे लिख दूँ तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। मतलब कि नंबर के साथ अगर कोई लेटर आ जाता है, अलजेब्रिक लेटर, उसी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक ना, तो इसी नंबरों का जैसे कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं डिवाइड, यही सब सीखेंगे इस चैप्टर में। पता चला ना चैप्टर में क्या सीखना है? ठीक, इसको लिख लो कॉपी में, बिटाओ में। चलो बताओ क्या है, बोलो। नंबर 1 ब्रैकेट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है
कि दोनों जो ब्रैकेट के अंदर में हैं उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि देखो एक यहाँ पे है 2x प्लस 7, इसके बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, अगर दो नंबर आपस में सटे हैं और बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉइंट रहता है जिसको नहीं लिखते, ठीक। तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। देखो 2 मल्टीप्लाई a, तो ये क्या हो जाएगा 2a। देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है कि नहीं, मल्टीप्लाई जिसको नहीं लिखते, तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है जिसको नहीं लिखे थे, ठीक। पढ़े थे ना। आगे देखो, अब इसको बनाने का मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, कोई लिखना मत। एक क्वेश्चन बताऊंगा, सब समझ जाना। बोलो। हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो साइन है, ठीक बोल रहे हो, समझ रहा हूँ कैसे बोल रहे हो। जो साइन है, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, SIGN, साइन का, ठीक। सेकेंड में नंबर का, थर्ड में इसको अलजेब्रिक पढ़ लेना, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ। सबसे पहले किसका, साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और देखो साइन का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो तो ये क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हो तो ये भी प्लस होता है, और अगर अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई क्या हो तो माइनस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से हो तो माइनस होगा, ठीक। हाँ, इतना जानते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, देखो इधर सबसे पहले मैं साइन का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे जो साइन है इसका मल्टीप्लाई करूँगी इससे, मतलब कि एक बार समझो, यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई मैं 3x से करूँगा, इसके बाद 2 से करूँगा, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करूँगा, इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इन दोनों से करूँगा, ठीक ना। तो मैं 2x का मल्टीप्लाई 3x से कर रहा हूँ, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x में से सबसे फर्स्ट में क्या साइन लगा है, रोशनी बताओ। 2x में फर्स्ट में क्या साइन लगा है, प्लस, और कहीं पे साइन नहीं लगा है इसका मतलब कि प्लस वो ना, वो पॉजिटिव में है, प्लस, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई जिसको नहीं लिखते, ठीक है, बीच में। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, फिर इससे करूँगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा और इससे करूँगा, ठीक। तो 2x का सबसे पहले साइन का, देखो सबसे फर्स्ट में साइन का मल्टीप्लाई, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस मिलकर क्या होते हैं, प्लस। तो यहाँ प्लस आएगा जिसको मैं अभी नहीं लिखूँगा, ठीक है, प्लस को नहीं लिखते। फर्स्ट नंबर में अगर प्लस है तो उस प्लस को नहीं लिखते, ठीक। तो साइन का हो गया, हुआ साइन का, चलो साइन का हो गया ना। अब क्या नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 6, ठीक। अब इसका भी नंबर का भी हो गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ABCD x और x का करूँगा, ठीक है, x का मल्टीप्लाई किससे, x से, ठीक है। तो x का एक्सपोनेंट स्क्वायर, ठीक है, समझ आया इतना। इसका इससे कर लिया मैं, अब इसका इससे करूँगा, इस 2 से, 2x का 2 से करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्या साइन है, प्लस, और यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि सेकेंड नंबर में प्लस है। अब ऐसा देखो नंबर से नंबर का, नंबर का 2 2 जा 4। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे x है और यहाँ पे नहीं है, मतलब एक पे x लिख दूँ, ठीक हो गया ना। अब देखो मैं बोला था, क्या बोला था रोशनी, देखो इधर सबसे पहले 2x का इससे करूँगा और इससे करूँगा, किया कि नहीं, हो गया ना।
अब मैं 2x का हो गया इन दोनों से, अब 7 का फिर इन दोनों से करूँगा। ठीक, इसका तो इन दोनों से कर लिया, फिर इसका इन दोनों से करूँगा। ठीक, तो सबसे पहले साइन का करते हैं, साइन का करते हैं ना सबसे फर्स्ट में, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक, फर्स्ट में साइन का ये प्लस है, यहाँ पे क्या है रोशनी बताओ, प्लस है ना, प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हुआ। ठीक, इसके बाद नंबर का करूँगा, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या नंबर है 3, 7 3 जा 21, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे 21। इसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का करूँगा। ठीक है, तीसरे में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है x है, तो मैं यहाँ पे प्लस करके क्या लिखूँगा, नहीं, हाँ यहीं पे क्या लिखूँगा, यहीं पे लिखूँगा ना, x लिखूँगा। ठीक, x हो गया। अब इस 7 का मैं 3x से कर लिया, क्या ना, अब इस 7 का किससे करूँगा, 2 से करूँगा। तो सबसे पहले साइन का, साइन क्या है प्लस, और प्लस क्या होगा प्लस। अब इसके बाद नंबर का करूँगा, नंबर करूँ 2 2 2 7 2 जा 7 2 जा 12 12 करूँगा 14। ठीक है, और अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, तो कहाँ करें। ठीक हो गया ना, समझ आया, एक ही स्टेप ना। अब आगे देखो, मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई का काम खत्म, अब जोड़ घटाओ माइनस करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। देखो सबसे पहले इसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, व्यवस्थित क्रम में। देखो सबसे पहले जिसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर रहता है, सबसे पहले जिसका पावर ज़्यादा है उसको शुरू में, ठीक, जिसका पावर ज़्यादा है उसको फर्स्ट में लिखेंगे, फिर कम पावर, फिर कम पावर, फिर कम पावर। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है 6x। ठीक है, ये ठीक है ना। फिर पावर कम 1, इसका पावर 1, फिर इसका पावर भी 1 है। ठीक, और इसका कोई पावर नहीं है, x ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, लिखा हुआ है ना क्रम से। अगर मान लो यहाँ पर 7 रहता तो हम लोग इसको शुरू में लिखते, ठीक, फिर उसको लिखते सेकेंड में, तो ऐसा नहीं है। देखो अब जोड़ यहाँ पे सब में प्लस प्लस है, मतलब इसको ऐड करेंगे। नंबर का देखो सेम जाति का सेम जाति के साथ होगा। देखो यहाँ पे अगर देखो जैसे कि यहाँ पे x में पावर है, तो यहाँ पे x में पावर नहीं है, तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हाँ एडिशन नहीं होगा। ठीक है, एडिशन नहीं होगा ना। सेम जाति देखो, जैसे कि इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है, तो इसका एडिशन होगा ना, होगा। तो मैं इसको ऐसे कि ये सिंगल है ना, तो मैं सिंगल लिखूँ इसको 6x का पावर 2 फिर प्लस, लेकिन ये जोड़ी में है ना, क्योंकि इसका पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब ये एक जाति का है कि नहीं है, हाँ। तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हाँ, तो 4 और 21, सबसे पहले नंबर को ऐड करेंगे। 4 और 21 कितना होगा 25। अब इन दोनों x में एक x को लिख देंगे। ठीक, नहीं प्लस एडिशन में नहीं लगता, मल्टीप्लिकेशन में लगता है। ठीक है, तो दोनों x में जोड़ में एक x लिख दिए, बचा क्या, हाँ 14 बच गया, प्लस 14। और इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर कहीं पे जोड़ घटाव हो रहा होगा तो कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, तो हम लोग का आंसर ये है। समझ आया।